जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालना, वो भी बिना पेन उठाए। चंद सेकंड में हम प्रतिशत निकाल के बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पहले समझ लेंगे, उसके बाद आप बिना कलम उठाए बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 200 का 10% निकालें। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 10% और 1%, क्योंकि जब आप परसेंटेज निकालिएगा तो यही हमारा बेस होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर 200 का 10% निकालने के लिए कहा जाए तो करना कुछ नहीं है, आपको एक अंक के बाद डेसिमल देना है। आगे से नहीं, बिल्कुल नहीं, पीछे से दे दिए दशमलव, यानी कितना आ गया 20। उसी प्रकार देखिए, जब आपको 1% निकालने बोला जाए तो 200 लिख लीजिएगा, और 1% बोलेगा तो 2 अंक के बाद डेसिमल 1 2, यानी यहाँ पे दे दिए, कितना आ गया 2। जैसे अगर 500 का बोला जाए तो 500 का बोलिए आप ही, 10% निकालेंगे तो 1 अंक के बाद डेसिमल यानी 50 रुपया, और 1% निकालने बोला जाए तो 2 अंक के बाद डेसिमल यानी 5 रुपया। ये बेसिक चीज़ आप याद रखिए कि जब पहला क्वेश्चन है 200 का 10% निकालें, तो 200 का 10% कितना हो जाएगा, बोले 10% मतलब 1 अंक के बाद दशमलव यानी 20। 200 का 10% कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 200 लिखे 1 अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो गया 20 रुपया। 400 का 20% निकालें, तो अभी बताएं 10% और 10%। 20% का मतलब हम लोग ऐसे समझेंगे 10% प्लस 10%, तो 10% कितना होगा, तो 400 का 10% कितना हो जाएगा 40 रुपया, और 20% बोला है तो 40 और 40 यानी आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 80। दूसरा, 700 का 30% निकालना है। फिर से 700 का 10% पहले निकालेंगे, 700 का 10% कितना हो जाएगा 70 रुपया, और 30% निकालेंगे तो 70 गुना 3 कर देंगे, यानी 210 रुपया। समझ में आ रहा है? पेन हम चला रहे हैं, आप लोग को पेन चलाना नहीं है, माइंड में ही कैलकुलेट करना है। जैसे 70 रुपया हो गया 10% का, 30% का कितना हो जाएगा 7 210, 10% का हो गया 40 रुपया, तो 20% का 80 रुपया, 10% का 20 रुपया, तो 30% का अगर बोलेगा तो 60 रुपया। डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं। 800 का 15%, तो 800 का 10% पहले हो गया 80 रुपया, और प्लस 5% बोल रहा है तो 80 10% है तो 5% हो जाएगा 40, यानी कितना हो जाएगा 80 और 40 जोड़ देंगे तो 120 आंसर। 600 का 25%, तो 600 का 25% निकालना है तो पहले क्या करेंगे, 600 का 20% निकाल लीजिए, तो 10% हो गया 60, तो 20% कितना हो गया 60 प्लस 60 30, प्लस 5%, 5% कितना हो जाएगा, 10% 60 है तो 5% 30 हो जाएगा, यानी इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 150 आंसर। सेम इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1200 का 35% निकालने बोल रहा है। तो 1200 का हम लोग क्या करेंगे, 35% निकालने के लिए पहले 10% निकालेंगे, उसके बाद फिर 5%। तो 1200 का 10% हम लोग निकाले जानते हैं, 1 अंक के बाद दशमलव यानी 120 रुपया, और हम लोग को कितना निकालना है 35%, तो पहले 30% निकालने के लिए 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये 10% का है तो 30% निकालने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो ये 30% हो गया, 12 3 36 360 रुपया, और प्लस 5%, तो 10% अगर 120 है तो 5% 60, यानी इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 420। 420 ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1500 का 25%, तो 1500 का 10% हो जाएगा कितना 150, और 150 यानी 20% हमको निकालना है तो 150 का 2 से गुना करेंगे, तो 15 दूनी 30 यानी 300 रुपया हो गया 20%, और 5%, अगर 10% 150 है तो 5% कितना हो जाएगा 75 रुपया, इसमें 75 जोड़ देंगे यानी आंसर कितना आ गया 375 रुपया। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए 600 का 12%, तो 600 का 10% कितना हो जाएगा, 1 अंक के बाद डेसिमल यानी 160 रुपया, और 2% और निकालना होगा, तो 2% निकालने के लिए 1% निकालेंगे, 1% 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 1600 में 2 अंक के बाद दशमलव देंगे 16 रुपया, तो 2 अंक कितना हो गया 16 दूनी 32, 2% हो गया 16 दूनी 32 रुपया। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 160 में 32 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 192 रुपीज़। सेम इधर देखिए यहाँ पे 1200 रुपये का 17%, तो 10% निकालने के लिए 1 अंक के बाद दशमलव यानी 120 रुपया, और प्लस 7% निकालने के लिए बोल रहा है, तो 7% निकालने के लिए हम लोग पहले 1% निकालेंगे, 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद डेसिमल यानी 12 रुपया हो गया, तो 7% कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 7, तो 12 गुना 7, 12 गुना 7 करेंगे तो 84 रुपीज़, यानी यहाँ पे 120 और 84 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 204 रुपया हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 204 रुपया। हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ, और ये आप सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। 1800 का 10%, 25% और 13% निकालिए, और कमेंट में आपको बताइए कि कितना आएगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जरा भी आप कुछ सीख पाए इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें जिससे हमें उत्साह मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।